हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस से अमैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के साइंस के बारे में। जो चैप्टर नंबर 1 है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और यकीन मानिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उन्हीं सवालों का जवाब आज देने वाले हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन तो बहुत ही टफ होता है। टफ नहीं होता है बेटा, इसमें बस थोड़ी सी बात है कि पढ़ाता कोई और है, चेक कोई और करता है, एग्जाम का पेपर कोई और बनाता है और इनविजिलेटर भी कोई और होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। बेटा पेपर, सैंपल पेपर देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। बेटा केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ेंगे और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यकीन मानिए आपको मैं बेसिक्स भी बताऊंगा, एडवांस भी बताऊंगा और आपके लेवल पर जो है वो भी बताऊंगा। पर थोड़ी कोशिश करूंगा कि आपको जितनी जरूरत हो उतनी दी जाए, जिससे बोझ भी ना पड़े और आपको सही जानकारी मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम बताएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, क्वेश्चन जो पूछता है उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, राइटिंग स्किल क्या है, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बस आंसर जान गए, किसी तरह से लिख दिए और आपकी बात पूरी नहीं हुई, या आपने ऐसा लिखा कि जिससे एग्जामिनर को आपके सेंटेंस को समझने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका भी बताएंगे और किस तरह से आप लिखें कि एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत होशियार होता है। आपका अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बहुत बढ़िया लिख देंगे ना, तो एक ही नंबर देगा, 2 नंबर नहीं देगा बेटा। क्यों? लिमिट है ना। उसका भी अपना एक काम है कि एक क्वेश्चन है 1 नंबर का है तो एक ही नंबर देंगे, 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर देंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर उतना लिखें जितना पूछा जाए। उससे ज्यादा लिखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है बच्चा, और बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत ही कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बढ़िया से लिखें तो यकीन माने कि टाइम बहुत ज्यादा होता है और लिखना बहुत कम होता है। क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, जितना लंबा क्वेश्चन पेपर होता है उतना लंबा आपको लिखना भी नहीं पड़ता है ना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही आंसर दें, ना कम ना ज्यादा, बस 1 नंबर का वादा। इसलिए चलिए 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हम लाए हैं। 1 नंबर 1 मार्क्स का भी है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन बस थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आया हुआ है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में पहले हम जान लेते हैं रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन में 2 चीजें होती है बेटा, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जो तीर यानी एरो लगा हुआ है, एरो से जो ठीक पहले लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। देखो बेटा, ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। ये राइट साइड लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो लगा होता है वो एरो बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। यानी जिस ओर एरो लगा होता है, यानी एरो के निशाने पर जो भी होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और जो उसके पीछे होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। कहीं कहीं रिएक्टेंट को रॉ मटेरियल भी कहते हैं और प्रोडक्ट को फाइनल मटेरियल भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कुछ सिनोनिमस वर्ड भी यूज कर लिए जाते हैं,
तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है बेटा कि नंबर ऑफ एटम अगर सेम है और सेम एलिमेंट के एटम है तो यकीन मानिए कि उसका मास नंबर भी सेम होगा। इसका मतलब हो गया कि रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। यानी जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जाता है ना बनाया जाता है, सिर्फ एक ही काम किया जाता है या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का, रिएक्टेंट के एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ है तो प्रोडक्ट में वही एटम दूसरे एटम के साथ हो जाएगा। जैसे देखो O2 क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन एक Mg के साथ हो जाता है, यानी ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जितना रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर नहीं है बेटा तो ऐसे रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। तो एग्जाम में जब पूछता है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। बेशक बेटा एक ही लाइन आपने लिखा है लेकिन 100% करेक्ट है। कुछ बच्चे एग्जाम्पल देकर लिखते हैं बेटा, वो भी लिखने का तरीका सही है। कुछ बच्चे सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मींस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बेटा अगर ये 3 लाइन लिखते हो ना तब भी सही है। अगर ये 3 लाइन नहीं लिखना चाहते हो और सिर्फ ये लिख देते हो बेटा तब भी सही है। या तो सिर्फ एग्जाम्पल दे दो या तो सिर्फ लिख दो। क्यों? 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत ज्यादा ना लिखें। आपको और भी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टोटल 39 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर बहुत लेंदी होता है, पेपर को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी बहुत ही छोटी बात होती है आप जानते हैं, लेकिन जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स देता है, तो उन 15 मिनट्स का आप सही से इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखो मैग्नीशियम है, एक्टिविटी पहला एक्टिविटी यही है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से बर्न कराते हैं तो जो हमें ऐश मिलता है यानी राख मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बेटा? रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हो गए बच्चा? 4 हो गए। यहां देखेंगे 2 मैग्नीशियम है 2 ऑक्सीजन। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर इस तरह से लिखा हुआ 2 मैग्नीशियम है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन है ना। अब बच्चे पूछते हैं सर हम O2 लिख रहे हैं, O2 लिख रहे हैं लेकिन Mg2 नहीं लिख रहे हैं। तो O2 इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि O2 गैस है और गैस की एटॉमिसिटी होती है 2, यानी 2 एटम हमेशा एक साथ रहेंगे यानी मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जो सॉलिड स्टेट में होता है बेटा इस सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको हम लिखे हैं सिंपली Mg। तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। तो चाहे आप ये एग्जाम्पल बस लिख दीजिए, चाहे ये आप 3 लाइंस लिख दीजिए, आपका एक भी नंबर कम होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा लिखना और बहुत कम लिखना दोनों आपके लिए हानिकारक है। इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है हर साल पूछा जाए, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। कभी कभी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे देता है, कभी कभी केमिकल रिएक्शन को जो अनबैलेंस्ड है उसको वर्ड्स में लिख देता है। तो अगर वर्ड्स में लिख देता है तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अभी हम सॉल्व कराए दे रहे हैं। देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करना। चाहे बेटा आप हिंदी से इंग्लिश में चेंज करो, चाहे इंग्लिश से हिंदी में चेंज करो, चाहे इंग्लिश से चाइनीज में चेंज करो, अरेबिक में चेंज करो, फारसी में चेंज करो, रसियन लैंग्वेज में चेंज कर दो, है ना, इटालियन लैंग्वेज में चेंज कर दो, किसी भी लैंग्वेज में चेंज करेंगे तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन किस में दिया है, इंग्लिश में दिया हुआ है, सेंटेंस में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे केमिकल लैंग्वेज के फॉर्म में, यानी कुछ सिंबल्स के फॉर्म में यूज करेंगे। और थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर नाम तो याद है, फार्मूला याद नहीं हो रहा। तो बेटा फार्मूला याद नहीं करते हैं, समझते हैं। हर जगह याद करना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। जैसे अब देखिए लिखा हुआ है बेरियम, तो बेरियम का मतलब हो गया Ba और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। ठीक, अब बेरियम पर 2+ चार्ज होता है बेटा, कितना होता है, 2+ चार्ज, और यहाँ 1- चार्ज। तो 1- को हम लिखते नहीं है, यहाँ 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस। एल्यूमिनियम पर कितना होता है बेटा, एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है और सल्फेट पर 2- चार्ज होता है। देख लो एल्यूमिनियम पर कितना होता है, 3+। तो एल्यूमिनियम पर 3+ है और सल्फेट पर 2, तो सल्फेट वाला यहां रहेगा और एल्यूमिनियम वाला जो होता है वो सल्फेट के सामने रहता है। एल्यूमिनियम का 3+ होता है बेटा और सल्फेट का 2-, इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद गिव्स आउट हो जाता है बेटा BaSO4। अब देखो बेरियम पर 2+ है और सल्फेट पर 2- है, तो जब बेरियम पर 2+ है और सल्फेट पर 2- है तो यकीन मानिए कि BaSO4 ही लिखना रहेगा। तो BaSO4 हम लोग लिख देंगे। BaSO4 क्यों लिख दिए बच्चा, क्योंकि केमिस्ट्री में या कहीं भी देखे होंगे बेरियम पर 2+ चार्ज है और सल्फेट पर 2- चार्ज है, इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एल्यूमिनियम, ये देखो 3 सल्फेट है बच्चा, तो यहाँ 1 सल्फेट हुआ तो यहाँ हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 बेरियम हो गया बेटा, तो यहाँ भी हम 3 बेरियम रख देंगे। अब देखो एल्यूमिनियम पर 3+ होता है बेटा, एल्यूमिनियम पर क्या होता है 3+, और क्लोरीन पर 1-, तो हम लिखेंगे AlCl3। 2 एल्यूमिनियम था बेटा, यहाँ हम 2 एल्यूमिनियम कर दिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये 2 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम में भी हुआ है और Cl3 में भी हुआ, तो 2 एल्यूमिनियम हो गया और 3 क्लोराइड हो गया, तो 3 दूना 6 क्लोराइड हो गया। देखिए 6 क्लोरीन यहाँ भी है, 6 क्लोरीन वहां भी है, 3 बेरियम यहाँ है, 3 बेरियम यहाँ है, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। एक बात बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए एग्जाम में कहे तो आप ध्यान देंगे कि आपको हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है, कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, आप अब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी रिएक्शन लिखें केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के रिस्पॉन्स में, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पेपर में जब आप आंसर लिखते हैं तो अगर आप केमिकल रिएक्शन से सपोर्ट करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर हो जाता है। अगर आप बायोलॉजी में रिस्पॉन्स करते हैं और डायग्राम को
शो करते हैं और डायग्राम का सपोर्ट लगाते हैं, तब वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जैसे आप लेंस वगैरह सॉल्व करते हैं ना बेटा, मिरर में सॉल्व करते हैं, लेंस वाले में सॉल्व करते हैं, तो वहां जो प्लस माइनस होता है ना, उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं, या कोई और टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो या आपका लिए हेल्पफुल हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर वीडियो अच्छा हो तो उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जो है एक हौसला अफजाई करता है, जुनून पैदा करता है। और इसके साथ ये हमारा वीडियो खत्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहा ट्रेंड बंद कही तो सुनते नहीं।